नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी सीरीज हाउ टू एक्टिवेट योर सेल्फ हीलिंग पावर बाय हीलिंग योर स्लीप। कैसे हम अपना नींद बेहतर करके हम अपना हीलिंग पावर को और बेहतर एक्टिवेट कर सकते हैं। नींद से सहज कार्य इस दुनिया में नहीं है। एक छोटे से बच्चे को भी नींद लेने आती है। इंग्लिश में बोलते हैं ना, स्लीप लाइक अ बेबी। एक बच्चे की तरह सोना है। क्या सही में हम एक बच्चे की तरह सो पाते हैं? क्यों बचपन में हमारी नींद अच्छी होती थी और हमारा स्वास्थ्य अच्छा था, और अब हमारी नींद कम हो गई है और स्वास्थ्य भी। नींद कैसे हमारी हीलिंग पावर को एक्टिवेट कर पाते हैं? क्यों नींद हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण है? कैसे एक अच्छी नींद से हम निरोगी रह सकते हैं, जानेंगे इस एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर पार्थ सामल, एमडी डायबिटोलॉजिस्ट, एनएलपी एंड वेलनेस कोच। दोस्तों, बिना भोजन के, बिना आहार के, सिर्फ पानी के साथ एक इंसान 2 से 3 महीने तक जीवित रह सकता है, पर बिना नींद के वो सिर्फ 11 दिन तक ही जीवित रह सकता है। और वो 11 दिन भी, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि 17 साल के बच्चे ने ये कर पाया था। एवरेज देखें तो एक इंसान 8 से 10 दिन तक ही जी पाएगा बिना नींद के। अगर एक दूसरा एस्पेक्ट देखें तो एक हेल्दी इंसान एक दिन में 7 से 8 घंटे का नींद ले लेता है। अगर एक साल देखें तो ये लगभग 2880 घंटे होंगे, मतलब 120 दिन। 120 दिन उसका जीवन काल चले जाता है नींद में। तो यानी 1/3 समय एक इंसान का जीवन काल नींद में ही चले जाता है। अगर देखें, एक इंसान जो 100 साल तक जीता है, उसका 30 साल सिर्फ नींद में ही चली जाती है। 30 साल एक बहुत बड़ा समय है। कुछ तो बहुत ही महत्वपूर्ण, कुछ तो बहुत ही आवश्यक होगा जो हम इतना समय नींद में बिता दे रहे हैं। रिसर्च करके यह देखा गया है कि बिगड़े हुए नींद से कई बीमारियां जुड़े हुए हैं, जैसे कि मोटापा, डिप्रेशन, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, ऑटो इम्यून डिजीज, कुछ टाइप के कैंसर जैसे कोलोन कैंसर। दोस्तों, अब देखते हैं कि नींद की कमी से कैसे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होती है। जो पहला ऑर्गन जो सबसे ज्यादा नींद की कमी से इफेक्ट होता है वो है हमारा ब्रेन। हमारा मेमोरी लॉस होता है, हमारा फोकस और कंसंट्रेशन कम हो जाती है, हमारा जो रिएक्शन और रिस्पॉन्स टाइम है वो स्लो हो जाता है, धीमा पड़ जाता है, रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। अगर आंखों पे असर देखें तो आंखों के चारों तरफ डार्क सर्कल्स देखने को मिलते हैं। नींद की कमी से हमारे स्किन पे भी असर पड़ता है। हमारा स्किन का जो शाइन है, जो लश्यर है, वो कम हो जाती है। जो मॉइस्चर, लचीलापन, ये कम हो जाती है। फाइन लाइंस, झुर्रियां जल्दी देखने को मिलते हैं। जब भी नींद की कमी होती है तो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिजोल ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ये स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल हमारे जो स्किन कोलाजन को डैमेज कर देते हैं। स्किन कोलाजन ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो हमारा स्किन को एक बाउंस, एक लचीलापन देता है। नेक्स्ट, हमारा नींद की कमी से हमारा एपेटाइट और या तो भूख पे भी असर पड़ता है। इसकी वजह से हमारा जो भूख है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और हमारा जो मेटाबॉलिज्म, जो शरीर का जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, वो स्लो पड़ जाता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा खाना खा लेते हैं। नींद की कमी से हमारे जो शरीर में ग्रेलिन नामक एक हार्मोन ज्यादा बढ़ जाता है। ये ग्रेलिन हार्मोन हमारा भूख को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा आहार ले लेते हैं, और उसी की वजह से हमारा मोटापा भी बढ़ता है, और मोटापा से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब कुछ रिसर्च के बारे में बात करते हैं। एक रिसर्च में यह पाया गया कि नींद की कमी से लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि इंसुलिन ये एक हार्मोन है जो हमारे शरीर पैनक्रियास बनाती है। ये हार्मोन हमारा शुगर को कंट्रोल करने में काम देता है। हमारे जितना भी सेल्स है, कोशिकाएं हैं, इस हार्मोन को एक चाबी की तरह इस्तेमाल करते हैं और शुगर को अपने अंदर खींच लेते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए। जब हमारा ये सेल्स इंसुलिन का काम को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो शुगर सेल्स के अंदर आना बंद हो जाता है और ब्लड में शुगर का मात्रा बढ़ जाता है। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, हृदय रोग, ऑटो इम्यून डिजीज, सिर्फ ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुगर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मेडिसिन है, पर इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए हमारे पास कुछ मेडिसिन नहीं है। इसका सिर्फ एक ही मेडिसिन है, डाइट, आहार और लाइफस्टाइल। एक स्टडी में यह देखा गया कि कुछ हेल्दी लोगों को जब 6 दिनों तक सिर्फ 4 घंटे सोने दिया गया तो 6 दिनों के बाद उनके ब्लड टेस्ट में यह पता चला कि उनका शरीर अच्छे तरीके से ब्लड शुगर को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। नींद की कमी से हमारा इम्यून सिस्टम भी इफेक्ट होता है, हमारा पेट का माइक्रोबायोम भी इफेक्ट होता है। पेट का माइक्रोबायोम ये हमारा आंतों का जो फ्रेंडली और हार्मफुल बैक्टीरिया का संतुलन ये बिगड़ जाता है। हमारा माइक्रोबायोम हमारा इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा ताकतवर कर सकते हैं, पर जब ये बिगड़ जाता है तो धीरे धीरे हमारे शरीर में अलग अलग किस्म की बीमारियां जुड़ना शुरू कर देते हैं। इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। एक रिसर्च में यह पाया गया कि जो लोग कम नींद लेते हैं उनका कैंसर सेल्स, उनके शरीर में जो कैंसर सेल्स हैं उनका मात्रा बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग सिर्फ 4 घंटे की नींद लेते हैं उनके शरीर में जो नेचुरल किलर सेल्स हैं उनका काम 72% कम हो जाती है। नेचुरल किलर सेल्स ये वो सैनिक है, वो आर्मी है हमारे शरीर में जो कैंसर सेल्स, ट्यूमर सेल्स और कीटाणु को मार देते हैं। हमारे नींद का बिगड़ने से हमारे शरीर में इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस ये वो केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर में दर्द, सूजन, इन्फ्लामेशन और बीमारियों को बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कैसे एक अच्छी नींद हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाती है। एक अच्छी नींद से हमारा जो तनाव, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाती है। एक अच्छी नींद के अवस्था में हमारा शरीर 2 किस्म का हार्मोन बनाते हैं, वो है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। मेलाटोनिन को स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह हमारा नींद को रेगुलेट करता है, और सेरोटोनिन को हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है। ये 2 हार्मोन हमारे हीलिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। एक अच्छी नींद से हमारा हृदय स्वस्थ रहता है, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, हमारे खून की नलियों में जो कैल्शियम जमा होते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस करते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब जब खून की नलियों में धीरे धीरे कैल्शियम जमा हो जाते हैं और खून का बहाव को रोकते हैं, जिसके वजह से हार्ट अटैक्स और ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। एक अच्छी नींद से ये सब चीज से हम बच सकते हैं। एक अच्छी नींद से हम मोटापे को रोक सकते हैं। अच्छी नींद में हमारे शरीर में जो फैट सेल्स हैं, जो चर्बी है, वो एक हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम है लेप्टिन। लेप्टिन हार्मोन हमारी भूख को नियंत्रित करता है। जब भी लेप्टिन का मात्रा बढ़ जाता है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अभी खाना बंद कर दो, पेट फुल हो गया है। जब नींद बिगड़ती है तो लेप्टिन का ऑपोजिट हार्मोन निकलता है, उसका नाम है ग्रेलिन। ग्रेलिन हमारा भूख को बढ़ाता है और मोटापे को भी। एक रिसर्च में यह प्रूव हुआ कि जो लोग 7 घंटों से कम सोते हैं उनका मोटापे की रिस्क 41% बढ़ जाती है। एक अच्छी नींद से हमारा याददाश्त बेहतर होती है। कैसे? हमारी ब्रेन में एक पार्ट है जिसे हिपोकैम्पस बोलते हैं। ये हिपोकैम्पस में हमारी यादें, हमारा जो मेमोरीज है वो स्टोर होकर के रहता है। गहरी नींद की अवस्था में हमारी हिपोकैम्पस का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हमारा याददाश्त भी। एक अच्छी नींद से हमारा क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग पावर, इमोशंस बेहतर हो जाते हैं। सही मायने में देखा जाए तो हमारे शरीर में जो रिपेयर का प्रोसेस चल रहा है, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, जो मरम्मत का काम चल रहा है, रीजनरेशन, रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, ये गहरी नींद की अवस्था में ही होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये है कि हमारी सोसाइटी नींद को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती है। ज्यादातर लोगों को ये मानना है कि नींद एक थकान दूर करने का एक जरिया है, पर ऐसा नहीं। स्लीप इज मच मोर देन रेस्ट। जिस तरह इंसान के जीवन में अन्न, पानी, हवा आवश्यक है, उसी तरह से नींद की भी उतनी ही आवश्यकता है। सो आज हमने डिस्कस किया कि नींद का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे एक बिगड़ा हुआ नींद हमारे स्वास्थ्य को इफेक्ट करता है और कैसे एक अच्छा गहरा नींद हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम नींद को और डिटेली समझेंगे और कैसे हम एक अच्छी नींद ले सकें, स्लीप हाइजीन के बारे में जानेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स टुगेदर क्रिएट अ हेल्दी इंडिया। टिल देन, स्टे हेल्दी। दिस इज डॉक्टर पार्थ signing off. Bye.